दोस्तों, बुद्ध आप भी बन सकते हैं। हालांकि लोग आमतौर पर बुद्ध शब्द को गौतम के साथ जोड़ते हैं, मगर वह इकलौते बुद्ध नहीं है। इस धरती पर हजारों बुद्ध हुए हैं और अब भी हैं। बू का अर्थ है बुद्धि, जो अपनी बुद्धि से ऊपर उठ चुका है, जो अब अपने मन या दिमाग का हिस्सा नहीं है, वह बुद्ध है। सद्गुरु बुद्ध नाम को अक्सर गौतम बुद्ध से जोड़ा जाता है, लेकिन बुद्ध बनना एक संभावना है जो हर मनुष्य के भीतर है। बुद्ध का अस्तित्व मन, विचार और भावनाओं से परे होता है। मन से परे जाना ही मन की सभी परेशानियों से मुक्ति का एकमात्र तरीका है। आध्यात्मिक रास्ते पर विकास करने वाला व्यक्ति गौतम को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी उपस्थिति बहुत असरदार बन गई है। उनके अपने जीवन में 40,000 भिक्षु बाहर जाकर उनके ज्ञान और आध्यात्मिक प्रक्रिया को फैला रहे हैं। फिलहाल ज्यादातर लोग बस विचारों, भावनाओं, मतों और पूर्वाग्रहों की एक गठरी है। कृपया ध्यान दीजिए, जिसे आप मैं समझते हैं, वह बस उन चीजों का एक मिश्रण है जो आपने बाहर से इकट्ठा की है। जैसी भी स्थितियां आपके सामने आईं, आपने उसी तरह की व्यर्थ बातें अपने दिमाग में जमा कर ली। आपका दिमाग समाज का कूड़ेदान है, क्योंकि आप चुन नहीं सकते कि आपको क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। जो भी उस रास्ते से गुजरता है, आपके दिमाग में कुछ न कुछ फेंक जाता है। आप चाहें तो इस बकवास को दिव्यता की तरह सुरक्षित रख सकते हैं, मगर वह कोई दिव्यता नहीं बन जाएगा। यह बस एक साधारण सा दिमाग है। जीवन का अनुभव करने और जिसे आप मन कहते हैं, उस प्रक्रिया से परे जाने का एक और तरीका है। इसके लिए आपको बस कूड़ेदान को बंद करके एक और रखना होता है। मन बहुत अद्भुत चीज है, लेकिन यदि आप उसमें अटक गए तो वह आपको लगातार छलता रहेगा। अगर आप मन में अटके रहने वाले इंसान हैं, भूल जाते हैं। जब तक आप मन में मौजूद होंगे, भय, बेचैनी और संघर्ष से बच नहीं सकते। मन का स्वभाव ही यह है। लोग मन की यातना को नहीं झेल पाते, इसलिए उन्होंने समाज में मन के नीचे जाने के कई तरीके गढ़ लिए हैं। डटकर खाना, शराब, इंद्रिय सुखों में डूबे रहना, ये सब मन से नीचे जाने के तरीके हैं। मन बहुत अद्भुत चीज है, लेकिन यदि आप उसमें अटक गए तो वह आपको लगातार छलता रहेगा। अगर आप मन में अटके रहने वाले इंसान हैं, तो आप लगातार दुखी रहेंगे। आप इससे बच नहीं सकते। कष्ट या पीड़ा से आप बच नहीं सकते। लोग इन तरीकों का इस्तेमाल करके कुछ पलों के लिए अपनी यातना भूल जाते हैं। आप बोतल पीकर सो जाते हैं। कुछ घंटों के लिए आपका मन आपको परेशान नहीं करता, क्योंकि आप मन के नीचे चले जाते हैं। आपको बहुत सुख मिलता है और बहुत राहत मिलती है, क्योंकि आपके मन की यंत्रणाएं अचानक से गायब हो जाती हैं। इसलिए आपको इसकी लत लग जाती है। मगर विकास प्रक्रिया की प्रकृति ऐसी है कि यह जीव जो मन के नीचे था, अब मन में पहुंच गया है। अगर वह मुक्त होना चाहता है, तो उसे मन के परे जाना होगा। विकास प्रक्रिया में पीछे जाने जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप किसी रसायन का इस्तेमाल करके मन के नीचे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन की सच्चाई हमेशा ज्यादा तीव्रता से तब आपके सामने आती है जब उस रसायन का असर समाप्त हो जाता है। हमेशा ऐसा ही होता है। दुख बढ़ जाता है। योग की प्रक्रिया यह देखने के लिए है कि मन से परे कैसे जा सकते हैं। जब आप मन से परे होते हैं, तभी आप अपने असली रूप में हो सकते हैं। आप जो चीज नहीं चाहते हैं, उसे अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ वही होगी। हमेशा से आपके मन की और मानव मन की यही प्रकृति रही है। योग की पूरी प्रणाली अनुभव के स्तर पर अपने शरीर और अपने मन की प्रकृति की खोजबीन करने के बारे में है। जब आप सुबह उठकर अपने आसन करते हैं, वो इसलिए नहीं कि वह स्ट्रेच करने की एक कसरत है, जैसा कि दुनिया में तमाम मूर्ख उसे बताते हैं। हाँ, उसे करने के लिए आपको स्ट्रेच करना होगा, लेकिन बुनियादी रूप से यह आपके शरीर और आपके मन की एक खोजबीन है। क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि दो मौलिक चीजों पर पकड़ रखे बिना आप यहां जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बिना आप इस जीवन से नहीं गुजर सकते। आप जीवन से कितनी सहजता से गुजरते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने अपने शरीर और अपने मन को कितनी गहराई से समझा है। सफर को आरामदेह होने के लिए गाड़ी को अच्छा होना होगा, और आपको गाड़ी की समझ होनी चाहिए। वह कैसे बर्ताव करती है, वह क्या करती है, और वह जो करती है उसे क्यों करती है। यह आत्मज्ञान नहीं है,
अगर आप एक अज्ञानी जीवन जीना चाहते हैं तो भी यह जरूरी है। लोग कहते थे अज्ञानता आनंद है। अगर यह सच होता तो दुनिया अब तक आनंद में जी रही होती। अगर आप एक अज्ञानी जीवन जीना चाहते हैं तो भी यह जरूरी है। लोग कहते थे अज्ञानता आनंद है। अगर यह सच होता तो दुनिया अब तक आनंद में जी रही होती। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति सद्गुरु से प्रश्न पूछता है कि जब भी मैं क्रोध जैसी कोई नकारात्मक भावना को रोकने का प्रयास करता हूं तो वह ज्यादा तेज हो जाती है। मैं अपने मन के काम करने के तरीके पर कैसे पकड़ बना सकता हूं? तब सद्गुरु कहते हैं कि आप जो चीज नहीं चाहते हैं उसे अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ वही होगी। हमेशा से आपके मन की और मानव मन की यही प्रकृति रही है। योग की पूरी प्रणाली अनुभव के स्तर पर अपने शरीर और अपने मन की प्रकृति की खोजबीन करने के बारे में है। जब आप सुबह उठकर अपने आसन करते हैं, वो इसलिए नहीं कि वह स्ट्रेच करने की एक कसरत है, जैसा कि दुनिया में तमाम मूर्ख उसे बताते हैं। हाँ, उसे करने के लिए आपको स्ट्रेच करना होगा, लेकिन बुनियादी रूप से यह आपके शरीर और आपके मन की एक खोजबीन है, क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि दो मौलिक चीजों पर पकड़ रखे बिना आप यहां जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बिना आप इस जीवन से नहीं गुजर सकते। आप जीवन से कितनी सहजता से गुजरते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने अपने शरीर और अपने मन को कितनी गहराई से समझा है। सफर को आरामदेह होने के लिए गाड़ी को अच्छा होना होगा और आपको गाड़ी की समझ होनी चाहिए। वह कैसे बर्ताव करती है, वह क्या करती है और वह जो करती है उसे क्यों करती है। यह आत्मज्ञान नहीं है। अगर आप एक अज्ञानी जीवन जीना चाहते हैं तो भी यह जरूरी है। लोग कहते थे अज्ञानता आनंद है। अगर यह सच होता तो दुनिया अब तक आनंद में जी रही होती। जब आप अपने आसन करते हैं तो आप अपने शरीर और मन की प्रकृति को खोजते हैं। अगर आप अपनी उंगलियों को एक खास तरह से चलाते हैं तो आपका मन उसके मुताबिक काम करेगा। आप अपने शरीर से जो कुछ भी करते हैं उससे आपके मन के साथ भी कुछ होता है। एक किताब को पढ़ने से आपको यह समझ प्राप्त नहीं होगी, सिर्फ खोजबीन करने से ही यह आएगी। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन से कोई चीज जबरन हटाने की कोशिश करते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। खुद को शेव करने में ही बहुत से आदमी अपना चेहरा काट लेते हैं। मैंने लोगों के चेहरे से खून निकलते देखा है क्योंकि वो ज्यादा नजदीक से दाढ़ी काटना चाहते हैं और रेजर उनकी योजना से ज्यादा नजदीक चला जाता है। बुनियादी बातों को समझना, आपका मन कैसे कार्य करता है उसे समझना किसी बौद्धिक विश्लेषण से नहीं आता। यह एक खोजबीन है। आपको यह करने की जरूरत है कि अपने शरीर को एक मुद्रा में रखिए और यह गौर कीजिए कि आपका मन किस खास तरीके से काम करता है। अपने शरीर को एक दूसरी मुद्रा में रखिए और गौर कीजिए कि आपका मन एक अलग तरीके से काम करता है। जब आप अपने आसन करते हैं तो आप अपने शरीर और अपने मन के काम करने के तरीके की तलाश करते हैं। अगर आप एक आसन में बैठकर ठीक तरीके से सांस लेते हैं, जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो मन विभिन्न अवस्थाओं में चला जाएगा। यह खोज योग का सबसे बुनियादी पहलू है। हठ योग शिखर नहीं है, यह एक तैयारी है। बिना तैयारी के चरण के अगर आप शिखर पर जाने की कोशिश करते हैं तो आप शायद टूट जाएंगे। कम से कम 80% लोग अपने जीवन में किसी भी किस्म का ध्यान नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे किसी तरह की शारीरिक तैयारी नहीं करते। जिस तरह से वे बैठते हैं, जिस तरह से वे अपने शरीर को चलाते हैं, उससे स्पष्ट है कि वे ध्यान नहीं कर सकते, वे चाहे जितनी कोशिश कर लें। कुछ मात्रा में शारीरिक तैयारी की जरूरत होती है क्योंकि शरीर और मन दो अलग चीजें नहीं हैं। क्या आपका मस्तिष्क आपके शरीर से बाहर है? आपकी छोटी उंगली के साथ जो होता है वह मस्तिष्क के साथ भी होता है। मस्तिष्क के साथ जो होता है वह छोटी उंगली के साथ भी होता है। यह दोनों तरफ से काम करता है। मस्तिष्क अपने आप में एक अलग इकाई नहीं है। डॉक्टरों ने मुर्दा शरीरों की चीड़-फाड़ से शरीर के बारे में सीखा है। अगर आप मुर्दा शरीर को खोलते हैं और विभिन्न अंगों को काटकर अलग अलग जगह पर रखते हैं तो वो सब अलग होते हैं, लेकिन आपका शरीर वैसा नहीं है। यह पूरा एक है। सिर्फ एक काटने वाली छुरी के लिए वह अलग अलग है, लेकिन एक जीवित इंसान के लिए
यह पूरा एक है। इसीलिए योग प्रणाली को वैसा बनाया गया है जैसी वह है। एक प्रयोग के तौर पर जो चीजें आप चाहते हैं उनका प्रतिरोध करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि वो आपके अंदर तीव्रता से व्यक्त होंगी। अगर आप कोई चीज नहीं चाहते हैं कि वह हो तो उसे न होने देने की कोशिश कीजिए, तब वह जरूर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहां आप अपने मन को पहले गियर में डालना चाहते हैं और वो रिवर्स गियर में चला जाता है। चीजें करने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन यह समझने के लिए कि अभी मन उसी तरह है, आप इसे आजमा सकते हैं। अगर आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो सिर्फ वही चीज घटित होगी। कल से सुबह 5 बजे उठ जाइए, ठंडे पानी से नहा लीजिए और अपनी साधना हर दिन 5:30 पर शुरू कीजिए। कुछ समय बाद बहुत सी चीजें जो आपके मन में समस्या थी वो जा चुकी होंगी। अपना हठ योग हर दिन 1 घंटा कीजिए, वह कारगर होगा। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि वो कैसे काम करता है, उसकी क्रियाविधि और प्रक्रिया क्या है, उसके लिए बहुत प्रयास और समय लगता है। उसे अमल करने में बहुत मेहनत नहीं लगती। लेकिन अगर आप पूरी बारीकियां जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज उसे संभव करती है, जैसे ये होता है वैसे क्यों होता है, किसी खास आसन का एक खास असर क्यों है, तब यह पूरे जीवन भर का अध्ययन होगा। जो लोग टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें बस उसे इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। जो लोग टेक्नोलॉजी का आधार और विज्ञान जानना चाहते हैं वह जीवन भर का काम है। यह कैसे काम करता है इसे समझने में मुझे 3 जीवन काल लगे। मैं मान लेता हूं कि आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं क्योंकि आप मेरे पास आए हैं और सारी चीजें जो मैं करता हूं, कोई मीठी बात नहीं, स्वर्ग का कोई वादा नहीं, कोई चमत्कार नहीं और एक भी मधुर शब्द नहीं, कोई गले लगाना नहीं, आप फिर भी यहां हैं। तो ये मानकर कि आप स्मार्ट हैं, ये एक जीवन काल का काम है। धन्यवाद दोस्तों।